करेरा को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर पत्रकार संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक सूर्यांश होटल में आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र के पत्रकारों ने आगामी रणनीति पर चर्चा करते हुए इस जनहित की मांग को मजबूती से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। वरिष्ठ पत्रकारों और एडवोकेट महेंद्र सिंह बघेल ने कहा कि करेरा को जिला बनाने से क्षेत्र के विकास और आमजन को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं मिलेगी। इसके लिए सभी सामाजिक और व्यापारिक संगठनों को एकजुट होकर अभियान चलाने का आह्वान किया गया। इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। और हम सब लोगों की भूमिका रहेगी, जैसा कि मेरा महेंद्र भाई कह रहा था कि पत्रकार लोग वो करें। पत्रकारों का जो दायित्व होता है, जो कर्तव्य होता है, अकेला समाचार छापना ही नहीं, वास्तविक रूप से जनता की क्या भावना है और जनता हमारी क्या चाहती है और क्षेत्र में क्या समस्या है, उन समस्याओं को लेकर के हर पत्रकार सोचता है कि हम अपनी कलम को पैनी करें। तो पत्रकार, मैं इनसे बताना चाहता हूं कि पत्रकार हमारे बिल्कुल सजग हैं और पत्रकार अपनी कलम से हर समय इतिहास लिखते आए हैं और करेरा का पत्रकार आगे भी इतिहास लिखेगा। कि हमारा मार्गदर्शन कैसे हो ये आप पर निर्भर करे, और क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि करेरा के एक भी जनप्रतिनिधि ने अभी तक करेरा जिला बनाने की आवाज उठाई। सबसे हमारा राजनीतिक शोषण हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। उन जनप्रतिनिधियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप आने वाले समय में या चल रहे समय में यदि आपने हमारे करेरा की जिला बनाने की मांग नहीं उठाई विधानसभा में, पार्लियामेंट में और संसद भवन में, यदि आपने हमारी मांग नहीं उठाई तो हम क्षेत्र की जनता से कहेंगे कि आप वोट मांगने आओगे तो हमें वोट के बदले में हमें करेरा दें, तो ये हमारा वोट आपके लिए जाएगा। अंतम वोटरों का बहिष्कार करेरा विधानसभा के क्षेत्रों से हम जनता जनार्दन से हम अपील करेंगे और उनसे कहेंगे आप एक मांग करना कि आपका वोट हमारा करेरा दिला दो, और वोट नहीं तो वोट का बहिष्कार करेंगे। जय हिंद। इसलिए बातें अपने तो करवा लेते हैं, जनता का करवा सकते हैं, इसलिए इनसे आप प्रत्येक सप्ताह मिलिएगा। एक महीने में अमूमन 4 रविवार होते हैं। इन 4 रविवार में तीन रविवार रखिएगा करेरा को जिला बनाने के लिए। मात्र उनको जाकर घर बैठिएगा। जब ये कह देंगे साहब ठीक है हम यहाँ चल रहे हैं, तो एक दिन इनको लेकर के मुख्यमंत्री से मिलिएगा, अपने प्रभारी मंत्री से मिलिएगा, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाइएगा। ये नहीं कि हम यहाँ पर आए, बैठे, बातचीत की और 1.5 वर्ष बाद बचा। क्रम आपको जारी रखना पड़ेगा। हर सप्ताह आपको किसी एक लीडर से मिलना पड़ेगा। आप कलेक्टर से मिलिएगा, आप नेताओं से मिलिएगा, प्रभारी मंत्री से मिलिए, मंत्री से मिलिए, और फिर जो आप एक क्रम बता रहे हैं कि हम प्रत्येक गाँव में जाकर के एक सदस्यता अभियान चलाएंगे, एक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, वो अभियान भी चलाइए, तब कहीं जाकर के। और पत्रकारों का सहयोग जहाँ तक है, आपको बता दें, ये आप लोग मीटिंग बाद में प्रारंभ की है। कई बार पत्रकार संघ ने ये यहाँ की रेल लाइन का मुद्दा और जिला बनाने का मुद्दा कईयों बार मुख्यमंत्री को आवेदन दिया है, चाहे वो शिवराज सिंह जी हों, उससे पहले देवेंद्र सिंह जी भी हों। यहाँ तक कि देवेंद्र सिंह जी के टाइम से जो है ये आवाज उठाते चले आ रहे हैं, लेकिन सुनवाई से नहीं है। इसलिए जो है आप इस जिला बनाने की अग्नि को प्रज्वलित करते रहिएगा और निरंतर हमारा सहयोग पूरे तरीके से आपका। धन्यवाद। तो मैं यहाँ उपस्थित आदरणीय समस्त पत्रकार बंधुओं का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ कि आपने यहाँ आकर जो करेरा को लेके एक विशेष मुद्दा बहुत समय से चल रहा है उसको पुनः आग देने का काम किया। दूसरा, मैं अपने वकील साहब आदरणीय श्री महेंद्र सिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने पुनः इस मुद्दे को उठाया। हमने भी इसको प्रयास किया, इस मुद्दे को लेकर प्रयास किया और बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, लेकिन ये प्रयास जब तक फलीभूत ना हो तब तक उस प्रयास का कोई मकसद नहीं होता। जैसे हम अगर मान के चले कि और अगर किसी भी मकसद को मुकाम तक पहुंचने के लिए अथाह धैर्य की आवश्यकता होती है, अनुशासन की आवश्यकता होती है और निरंतर कार्य करने की आवश्यकता होती है, जब तक कि हम उस उद्देश्य को पाना। और शायद अभी तक जो भी प्रयास हुए उन प्रयासों में इन सारी क्षमताओं की कमी रही। अगर हम उन सारी क्षमताओं को पा लेते तो शायद हमारी आवाज वहां तक पहुंच सकती थी। जैसे और भी जिलों की घोषणा हुई, हमारे जिले की भी घोषणा हो सकती थी। दूसरा, आदरणीय महेंद्र जी ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया कि हम आपसे पुनः मिल पाए
क्योंकि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो हमारे पत्रकार हैं, इनके माध्यम से बहुत लड़ाई, जैसे 1947 की जो स्वतंत्रता आंदोलन था, 1975 का जो आपातकाल आया, क्या वो बिना पत्रकारों के सहयोग के संभव था? कभी नहीं। 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो, 1962 में भारत चाइना युद्ध हो, 1965 में पुनः भारत पाकिस्तान हो, 1971 में पाकिस्तान विभाजन हो, या 1998 की करगिल लड़ाई, पत्रकारों ने देश के हर जनमानस में देश प्रेम की भावना को घोलने में हमेशा एक महत्वपूर्ण और अपूर्णीय योगदान दिया। अब दूसरा, पत्रकारों के विषय में कुछ अफवाहें फैलाई जाती हैं, जैसे हमारे करेरा में गैर पत्रकार तो बिकाऊ हैं, बिना पैसों के काम नहीं करते। मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूँ कि मैंने तो कभी नहीं देखा, मैंने तो शायद मुश्किल है किसी को पान भी खिलाया हो, ठीक। और मुझे हमेशा शहर के मुद्दों पर जो सहयोग और जो आशीर्वाद पत्रकारों का मिला, वो कभी किसी का नहीं मिला। दूसरा, लोग ये कहते हैं कि इनके चिल्लाने से क्या होता है, मैं आपको फायदे गिनाऊंगा। जो अभी जो नगर परिषद से लेकर जो डबल रोड की जो डबल कोटिंग हो रही है, वो इसी चिल्लाने का नतीजा है। नगर परिषद में जो आदरणीय पार्षद जी ने आवाज उठाई थी, 1 रुपए 10 रुपए की चीज 40 रुपए में खरीदी जाती थी, वो आप सभी के सहयोग से वो 11 और 12 में खरीदने को मजबूर है। जो रोडों का अभी अच्छा काम चल रहा है, वो सिर्फ पत्रकारों के कारण ही संभव है। अदरवाइज मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर अपन लोग मिलकर आवाज नहीं उठाते तो ये कभी संभव नहीं था। तो ये अफवाह, मैं तो इसे अफवाह मानकर चलता हूँ। दूसरा, हमने करेरा की जनता ने बहुत ताकतवर जनप्रतिनिधि दिए। मैं किसी जनप्रतिनिधि का विरोध नहीं करता, ना मैं सिर्फ अपने मुद्दे की बात रखता हूँ। सारे जनप्रतिनिधियों ने लेके कभी भी किसी भी जनप्रतिनिधि ने विकास की बात नहीं करी। अगर आज जो करेरा कॉलेज शायद 82 या 83 में बना था, वो 10 का 10 है। उसके बाद उसमें कभी अभी आज बैचलर डिग्री के बाद अगर किसी बच्चे को मास्टर डिग्री करनी है, कुछ भी करना है, उसे जिले स्तर पर जाना पड़ेगा। हमारे पिताजी यहीं पढ़े, हम यहीं पढ़े, और शायद हमारे बच्चे भी यहीं पढ़ेंगे। ये दुर्भाग्य है। हमने नेता दिए, नेता किस लिए दिए कि नेता करेरा को आगे ले जाने का काम करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। शिक्षा का स्तर हो, चिकित्सा का स्तर हो, चिकित्सा में अपन अस्पताल जाए 11 बजे के बाद हमें कभी डॉक्टर नहीं मिलेगा। तो जो प्रभावशाली लोग होंगे उन्हें डॉक्टर मिल जाएगा, और जो प्रभावशाली नहीं है उन्हें 11 बजे के बाद केवल नर्स मिलेगी। अब वो नर्स से जैसा भी इंजेक्शन हो लगवा के चले आओ। तो इसका मुख्य कारण क्या है? एक तो जनता में जागरूकता का अभाव। हमने नेता हमने बना दिए, लेकिन वो आज हमारी सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम उन्हें पकड़ना नहीं जानते। अगर हम उन्हें पकड़ेंगे और पकड़ के आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही हमारी हर बात को सुना जाएगा। और अब ऐसे जैसे अगर जिला बनेगा, अब हमें जिला बनाना है, तो जिला बनाना है तो लोगों तक हमें अपनी बात को पहुंचाना है। उस लोगों तक बात पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? प्रेस। अब उन्हें उनके फायदे बताने होंगे कि जिला क्यों बनना चाहिए। करेरा जिला इसलिए बनना चाहिए क्योंकि करेरा शिवपुरी की सबसे बड़ी तहसील है। करेरा भौगोलिक रूप से सुइटेबल है, जनसांख्यिकी स्तर पर करेरा सुइटेबल है। हमारा चारों ओर से जुड़ाव है। अगर हम रात को 12 बजे भी दिल्ली जाना चाहते हैं तो यहाँ से पहुँच सकते हैं। गांव के बहुत सारे गांव, जैसे वो अपन इस क्षेत्र में दिनारा क्षेत्र के कई गांवों को 75 और 80 किलोमीटर जाना पड़ता है। अगर आपको जिले में एक छोटे से साइन कराना है तो आपको 24 घंटे खराब करने पड़ेंगे, और 24 घंटे की कीमत कम से कम 1000 रुपए है, और वो खर्चा अलग से। तो ये जिला बनने से ये सारी चीजें आएंगी। जिला बनने से हमें अब पिछोड़ से अपन तुलना करते हैं, ये मैं जो अपना करेरा में जिला बनने के लिए चाहिए वो सब कुछ है। लेकिन अगर अपन जनप्रतिनिधि तौर पर देखें तो आज MSc है पिछोड़ में, मास्टर डिग्री है, हम बैचलर पे हैं। पिछोड़ में स्टेडियम है, हमारे बच्चे आज भी सड़क पे दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये वहाँ के जनप्रतिनिधियों का अंतर है। प्रदेश लेवल के नेता हमने दिए, लेकिन विकास वहाँ हुआ। अपन नरवर से तुलना करें, नरवर से भी बहुत पीछे हैं, ठीक है। अब जो करेरा में जो विकास है वो निजी विकास है, सरकारी विकास नहीं है। निजी तौर पर अगर हम